साथी वो जो आपका साथ दे, आपका हमसफर बने। चाहत वो जिसके लिए आप जुनून की हदें पार करते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ शौक, कुछ चीजें जो आपके दिल के बेहद करीब हो। हर वो रिश्ता, हर वो लोग जो आपके दिल के करीब हैं, वही तो है आपके वैलेंटाइन। हम एंकर्स लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं, लेकिन आप भी ये जानना चाहते होंगे कि हमारे वैलेंटाइन कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो आज हम आपको बताएंगे हमारी पर्सनल दुनिया, हमारी वैलेंटाइन की दुनिया। कुछ इस कदर दुआओं सा साथ मिला है तेरा कि अब कोई शिकवा और शिकायत नहीं खुदा से। बस एक तुम्हें पाकर खुशियों से भर गया दामन मेरा। जी हाँ, हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जिससे आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। मैं पंकज पांडे, एक मीडिया प्रोफेशनल, एक एंकर होने के नाते यदि आप मुझसे वैलेंटाइन डे के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि बीते एक दशक में वैलेंटाइन डे जो है उसकी गुलाबी रंगत को बाजार ने उसे दिया है और इस पर लगातार भगवा प्रहार भी हुआ है। इशारा आप समझ गए होंगे, लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि वैलेंटाइन डे और भी ज्यादा लोगों के बीच में अपना क्रेज बनाता रहा। और कहते भी हैं कि प्यार पर जब जब पहरा पड़ता है ये और गहरा होता है। आपने मुझे इस न्यूज रूम से न्यूज पढ़ते कई दफा देखा होगा, कई दफा आपने खास खबरें मेरे साथ देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं और वो खास बात मेरी होगी। जी हाँ, इस वैलेंटाइंस पे हम बताने जा रहे हैं अपने बारे में खास, और आप भी जानना चाहते होंगे कि व्हाट इज आरती बियॉन्ड आर्टिस्टिंग। दोस्तों, संभवतः आप मुझे जानते हैं, मगर फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम शारिफ है, शारिफ इब्राहिम। मैं पेशे से पत्रकार हूं और जिस तरह से अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, प्यार का हफ्ता या यूं कहे प्यार का महीना, और अभी तक आपने मुझे एक दूसरी भूमिका में देखा है, खबरों पर चर्चा करते हुए, गंभीर खबरों की चर्चा करते हुए, अपराध की खबरें आप तक पहुंचाते हुए इस भूमिका में देखा है। हेलो हाय, मैं हूं जिशान आपके साथ। एक जर्नलिस्ट, एक न्यूज़ एंकर होने के नाते कई दफ़ा क्या होता है कि आपको खबरों के बीच में रहना पड़ता है, लेकिन इससे जब आप बाहर निकलते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं तो फिर आपको अचानक से लगता है कि वैलेंटाइंस का महीना है, फरवरी का महीना है, गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है इस महीने में और कई लोग इसे बेहद ही ख़ास मानते हैं। मोहब्बत का ये हफ्ता भी मुझे चुन रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ, वो मुझे सुन रहा है। मोहब्बत के बारे में क्या कहूँ, इस पूरे महीने में ही तो मोहब्बत है। ऑफिस से मेरा थक के जाना, मेरी पत्नी का मेरे लिए चाय लेकर के आना, यही तो मोहब्बत है। पूरी ज़िंदगी से थक जाना और माँ की गोद में सो जाना, ये भी तो मोहब्बत है। चाहे लड़कपन में जब टीचर कान पकड़ती थी तो शायद वो भी मोहब्बत था, और आज जब बीवी नाराज़ होकर के मुंह उधर कर लेती है तो शायद ये भी मोहब्बत है। हालांकि वैलेंटाइन डे के बारे में अगर बात करें तो आज के दौर में जो आज के युवा हैं या जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए वैलेंटाइन डे का मतलब साफ होता है और इशारा क्या है आप समझ सकते हैं, जिसको आप चाहते हैं। और एक इस उम्र में आने के बाद एक चाहत पैदा हो भी जाती है जो आपके परिवार से हटकर थोड़ी अलग होती है, कुछ खास, कुछ स्पेशल फीलिंग्स जो आप पे जगने लगते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे जब मैच्योर होने लगते हैं तो अब आपको समझ आता है कि वैलेंटाइन डे किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए है, बल्कि ये बहुत ही असीमित है, इसको आप सीमित नहीं कर सकते। पहला नंबर मैं दूं तो वो मेरे लाइफ पार्टनर संजय सिंह। इनके बिना शायद मेरी जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती, और मुश्किल ही नहीं बल्कि जिस लाइफ को मैं जी रही हूँ शायद वो इम्पॉसिबल होती। कहते हैं अगर एक लाइफ पार्टनर साथ हो ऐसा जो आपके हर हर्डल्स को, हर ऑब्स्टिकल्स को अपने साथ लेकर चले, तो वो राह आसान हो जाती है, और कुछ ऐसे ही संजय सिंह ने मेरी राह आसान बनाई है। मेरे लिए भी ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे काफ़ी ख़ास है, क्योंकि मैं अपनी माँ को वैलेंटाइन मानता हूँ, जो मेरे साथ, मेरे करीब हमेशा रही, साए की तरह रही, और मुझे हमेशा अच्छे और बुरे में फ़र्क करना उन्होंने सिखाया। और मुझे लगता है कि हाँ, वाकई माँ की कुछ ऐसी नसीहत है जिसे लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़िंदगी में अच्छे मुकाम हासिल करते हैं। प्यार में कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ लव एट फर्स्ट साइट पे, क्योंकि मैंने जब आँख खोला और अपनी माँ को देखा और उनसे मैं उस दिन से आज तक इश्क में हूँ, मोहब्बत में हूँ। मेरा पहला प्यार मेरी माँ है, जो
पता नहीं उन्होंने कितने सारे बलिदान किए, कितनी सारी सैक्रिफाइसेस किए कि हम लोग इस पोजीशन में पहुंचे, हम और मेरे भाई इस पोजीशन में पहुंचे। और उनकी दुआओं का असर है कि हम इस पोजीशन में पहुंचे। और आज भी उसी शिद्दत से मेरी माँ मुझे प्यार करती है, जिस शिद्दत से शायद जब मैं छोटा था, बच्चा था, जो दादी और नानियाँ कहानियाँ बताती हैं जिस तरह से मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, आज भी उसी शिद्दत से वो मुझे प्यार करती है। यूँ तो सभी का कोई ना कोई वैलेंटाइन होता है। हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है वो आपका वैलेंटाइन होता है। मेरी भी जिंदगी में खास ऐसे कई लोग हैं जो मेरे वैलेंटाइन हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और हाँ, मेरी माँ। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ख़ास है। जिस तरह डिसिप्लिन से उन्होंने हमें पाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर थे, तो वो एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ में रहा और बहुत आदर्श की ज़िंदगी उन्होंने जीने सिखाई, जो आगे चल के हमारे बहुत काम आ रहा है। और माँ का साथ तो खैर सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। माँ होती ही इतनी ख़ास है। अगर आपका लाइफ पार्टनर साथ हो और आपके भरोसे पर अपना भरोसा दिखाए तो ये मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। और मेरे केस में तो ये मुश्किलें लगभग ख़त्म हो गई और ये साथ मिला मुझे मेरे लाइफ पार्टनर का, जिनको ये भरोसा था कि शादी के बाद भी लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो सपने शादी के पहले देखती हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मोहब्बत की परिभाषा मैं कैसे बता दूँ? मेरे लिए तो मेरे बच्चे की हंसी भी मोहब्बत है और मेरे लिए उस गरीब की आवाज़ भी मोहब्बत है जिसकी आवाज़ मैं उठा देता हूँ। मोहब्बत बस इतनी सी तो है कि मैं उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दे दूँ और वो मुझे बदले में एक मुस्कुराहट उधार दे दे। मोहब्बत ही है बस, और क्या। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं बेसिकली कहा जाता है कि यात्री, और ये यात्री नाम दिया गया था मेरे कजन्स के जरिए, क्योंकि मैं जब भी छुट्टी मिलती, जब भी मौका मिलता था, मैं कभी ननिहाल पहुंच जाता था, कभी मामा के पहुंच जाता था, तो कभी दादा दादी से मिलने के लिए। बस मुझे वक्त चाहिए होता था। ठीक है, आने वाले समय में और बदलते वक्त में जब मैं काम करने लगा, एक प्रोफेशनल बन गया, तो उसके बाद वक्त की कमी होने लगी, तो ये चीज़ें छूट गई। लेकिन आज भी जो कनेक्टिविटी है उनके साथ, वो फ़ोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनी हुई है। जब मेरी शादी हो रही थी, तो शादी जब फिक्स हुई थी, शादी का डेट पड़ा था, तो मैंने अपनी पत्नी के लिए पहली बार एक शायरी लिखी थी। और वो कुछ ऐसी थी कि दिल तो करता है कि झुककर चूम लूं तेरे कदमों को, जिसे चलकर तू रोशन करने मेरी जिंदगी को आ रही है। तो ये शायरी हकीकत बन गई। वो जब आई तो मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा घर खुशियों से रोशन हो गया। तो माई वाइफ, शी इज़ माई लव। और एक इंसान के ज़िंदगी में कई बार प्यार होते हैं और आखिरी और पहला प्यार होता है। पहला प्यार आपको मैंने बताया। बचपन में जब अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां करता था, जब घर वापस आता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपनी इन गलतियों को छुपा लूँगा माँ बाप से। लेकिन देखिए कैसा कनेक्शन होता है माँ का बेटे से, कि वो इन गलतियों को बिना मेरे बताए समझ जाती थी, मुझे वार्न करती थी और कहती थी कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा मत करना। एक और अहम हिस्सा जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल करता है वो है आपका पति। पति का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है वो एक महिला, एक पत्नी ही बता सकती है। और मेरी इस कामयाबी के पीछे, मेरी जो ज़िंदगी है, मैं आज जो जहाँ हूँ, उसके पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं रहती। हम दोनों के पीछे बहुत तकरारें होती हैं, नोक-झोंक होती है, लेकिन उसके पीछे भी प्यार छिपा होता है। और अब जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए वैलेंटाइन 2 है और ये 2 बहुत ख़ास हैं मेरी ज़िंदगी में। और जब दूसरे की बात आती है तो वो है मेरी लाइफ लाइन, एक लाइफ पार्टनर और एक लाइफ लाइन, और वो है मेरी बेटी संस्कृति। जी हाँ, हम घर में उसे प्यार से चुन चुन कहते हैं सब कोई, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा ज़्यादा ही टॉकेटिव है, बहुत एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, बहुत हाजिर जवाबी। उसकी आवाज़ ना सुनूं तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, उसकी बातें ना सुनूं तो मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस भी आती हूँ तो लगता है कि पहले एक बार उसका चेहरा ज़रूर देखूं। जनरली मैं सुबह सुबह निकलती हूँ घर से तो उस वक्त वो सोई रहती है, तो मुझे लगता है कि एक बार उसका चेहरा देखूं और फिर मेरी लाइफ बन जाए। लाइफ इन द सेंस मेरा पूरा दिन बन जाए। और दिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपके स्पॉज हैं, जो आपके बच्चे हैं ना, वो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, तो उसका मुस्कुराता चेहरा मेरा पूरा दिन बनाता है। एक बेहद ही खास दिन मेरी ज़िंदगी में आया जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ मास कम्युनिकेशन में, और जब मैं डिग्री ले जाकर माँ को दिखाया तो मुझे गले से लगा ली, क्योंकि वो बहुत खुश हुई थी। तो इस तरह के जो कुछ एहसास होते हैं वो हमेशा दिलों में ताज़ा रहते हैं।
मेरे लिए तो हर कुछ मोहब्बत है। शायद आप इतने प्यार से मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए वो भी मोहब्बत है। ये मोहब्बत बनाए रखिएगा, क्योंकि इसी मोहब्बत से तो दुनिया टिकी है। आपकी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, हम सब की मोहब्बत। ये महीना मोहब्बत का है, मोहब्बत को ही सलाम करने का है। मोहब्बत से रहिए, सबको मुस्कुराहट बांटिए। इसी मुस्कुराहट से दुनिया आगे चलती रहेगी और शान से हम एक दूसरे से बस आगे भी ऐसे मोहब्बत के संवाद करते रहेंगे। मेरी माँ तो बिल्कुल है, और माँ इसलिए ज़्यादा बिल्कुल है क्योंकि माँ जो मेरी है वो उन्हें एक डेट याद है। एक डेट की बात मैं कहता हूँ, वो डेट है 24 दिसंबर का। और 24 दिसंबर को दरअसल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट भी नॉर्मल सड़क वाला नहीं, बल्कि ट्रेन एक्सीडेंट, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में। तो 24 दिसंबर को आज भी जब वो तारीख आती है तो मम्मी मुझे फ़ोन करती है और कहती है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि वो उनका मानना है कि ये पुनर्जन्म हुआ मेरे बेटे का। तो मेरी माँ के लिए मैं वैलेंटाइन हूँ और मेरे लिए मेरी माँ वैलेंटाइन है। प्यार के बारे में बताया। आखिरी प्यार मेरी बेटी है, 4.5 साल की छोटी सी बेटी है मेरी, कश्यप नाम है उसका। और वो जिस शिद्दत से मुझे प्यार करती है, जिस शिद्दत से अभी से वो मेरा टेक केयर करने की कोशिश करती है। जर्नलिस्ट हूँ, देर रात होती है कवरेज में, कभी या स्टूडियो में हूँ तो देर रात तक घर पहुँचता हूँ, तो वो अपनी मम्मा से बोलती है कि मुझे अभी मत सुलाओ, मुझे अभी जगह रहने दो, मेरे अब्बा आने वाले। वो मुझे अब्बा कहती, मेरे अब्बा आने वाले, मैं उनको पानी दूंगी। अगर आप खाते हुए किसी को भी, परिवार में किसी को भी अगर हिकअप्स आ गए, हिचकियाँ आने लगी, तो सबसे पहला रिएक्शन मेरी बेटी का होता है, वो दौड़ कर सबके लिए पानी लेकर आती है। तो वो मेरा आखिरी प्यार है। शायद उसके बाद अब मेरे ज़िंदगी में और प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कहते हैं कंप्लीट मैन, कंप्लीट फैमिली मैन, तो अब मैं कंप्लीट फैमिली मैन हो गया हूँ। और ऑब्वियस बच्चे वो तो आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा होते हैं, आपके जिस्म का, आपकी ज़िंदगी का, आपके दिल का वो हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी को एक मुकम्मल दुनिया बना लेते हैं। आपकी दुनिया बन जाता है आपका परिवार, जब आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका पति सब साथ हो, एकजुट हो। कुछ ऐसा ही है हमारा वैलेंटाइन, हमारा परिवार। कि मुझे कुकिंग का थोड़ा शौक है, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा रहती नहीं। एक वक्त पे अगर मैं रहती हूँ तो मुझे खाना पकाना उनकी पसंद का, अपनी पसंद तो भूल जाती हूँ, क्योंकि जो वक्त मिलता है उसमें ढेर सारी फरमाइशें होती हैं मेरे पास कि आज मम्मा कुछ ये बनाएगी, आज कुछ ये बनेगा, तो मुझे उनकी फरमाइशों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। और यही वजह है कि मुझे उनके हिसाब से कुक करना पड़ता है, और इसलिए मुझे नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा खिलाऊं कि अगर मैं कम बना रही हूँ, कम खिला रही हूँ, हफ्ते में अगर 3-4 दिन भी कुक किया तो वो उन चीज़ों को याद रखे कि आज कुछ स्पेशल बनाए। तो मुझे ये तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और यही वजह है कि मैं अक्सर यूट्यूब और ये सब पे जाती रहती हूँ कि कुछ नया इनोवेटिव देखूँ और कुछ नया कुक करूँ। मोहब्बत तो वो है जब दाल बनती है, मेरी पत्नी बनाती है और उसमें नमक चखने के लिए खुद उंगली से लगा करके उसे चख लिया करती है कि कहीं नमक ज़्यादा तो नहीं है। शायद यही मोहब्बत है, क्योंकि उसे एहसास है कि मुझे कम नमक वाली दाल पसंद है। इन छोटी छोटी बातों में ही मोहब्बत है। मोहब्बत कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, बस मुस्कुराहट, मुस्कुराहट और मुस्कुराहट। हाँ, यही मोहब्बत है। मुझसे कहा गया कि मोहब्बत के बारे में चंद शब्द बोलूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि चंद शब्दों में इस मोहब्बत को बांध कैसे दूं। मुझे याद है जब मैं पहली बार कॉलेज पहुंचा था और उससे मेरी नज़रें लड़ी थी, तो शायद वो मोहब्बत थी। उसके बाद जब शादी के लिए मैं पहली बार अपनी वाइफ के सामने गया, तो शायद वो भी मोहब्बत थी। जब मम्मी ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, तो शायद उस बार मैं रोया था, वो भी मोहब्बत थी। और उसके बाद जब पापा ने मुझे मनाया था, तो वो भी मोहब्बत थी। और एक खास वैलेंटाइन होता है जो हर किसी के लिए बहुत खास होता है, और वो होता है दोस्त। जी हाँ, आपके दोस्त आपके बहुत अच्छे वैलेंटाइन हो सकते हैं। उन पर भरोसा करके देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने परिवारजनों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप सारी जहां की बातें कर सकते हैं, अपने सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपनी सफलता, अपने फेलियर, हर कुछ अपने दोस्त के साथ बेहिचक आप बता सकते हैं। तो ऐसे दोस्त मेरी ज़िंदगी में भी कई हैं जो मेरे लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, वो भी मेरे वैलेंटाइन हैं। दूसरा जो मेरा इश्क है, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी पत्रकारिता है। मैं शौक से नहीं, सोच समझकर पत्रकारिता में आया और मैंने हर एक दिन इस प्रोफेशन को जिया है। मेरी भी शादी हो चुकी है,
2-2.5 सालों की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही केयरिंग मेरी वाइफ है और उसे भी अपना वैलेंटाइन डे मैं मानूंगा और क्रेडिट देना चाहूँगा कि आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और तो वो देन है उसकी। ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत हद तक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वैसे भी एक लेडी के लिए जब पूरा घर, पूरी फैमिली जब खाना खाती है और जब सिर्फ एक बात कहती है ना, वाह क्या खाना है, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये कॉम्प्लीमेंट आपको दुनिया भर से मिले कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बड़ा लगता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे भी मिलते हैं। पश्चिम बंगाल जब आप घूमने जाते हैं कोलकाता, वहाँ का फूड काफ़ी आपको लजीज मिलेगा। बंगाली थाली वहाँ पर मैंने ये लुत्फ उठाया, और प्रॉन स्पेशली उसकी बात की जाए, हिल्सा फिश की बात की जाए, तो ये सब खाने का जो मज़ा है दोस्तों के साथ, ख़ास करके इस खास मौके पर जब वैलेंटाइंस का महीना चल रहा हो, तो और ये खुशी दोगुनी हो जाती, मज़ा दोगुना हो जाता। और हाँ, एक और चीज़, सबके अपने शौक होते हैं, तो आपकी हॉबीज़ भी आपकी वैलेंटाइन है, क्योंकि आपको वो करके बहुत खुशी मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, दुनिया के सारे गम भूल जाते हैं। तो मेरी हॉबी है कुकिंग। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझे इंटरेस्ट है नई नई चीज़ें, नए नए डिशेस ईजाद करने का, और मेरे फैमिली मेम्बर्स इससे बहुत खुश होते हैं। और कहा भी जाता है ना, पति के दिल तक पहुँचना है तो उसका रास्ता पेट से होकर गुजरता है, शायद सही कहा जाता है। कुकिंग का मुझे शौक है, जिसका फ़ायदा भी बहुत मिलता है, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं और रिलेटिव्स भी। मुझे गाड़ियों का शौक है और ख़ासकर बाइक्स का, 2 व्हीलर्स का मुझे बहुत शौक है। और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत बाइक है, मॉडर्नाइज बुलेट है, 1978 की वो बुलेट है और मैंने उसे आज तक सजो कर रखा हुआ है। हालांकि खर्च बहुत कराती है बाइक, मगर कहते हैं कि प्यार में आप पैसे से नहीं तौल सकते हैं, तो पैसे से नहीं तौलते हैं। वो बाइक मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं रिपोर्टिंग में था, फील्ड रिपोर्टिंग में, तो बहुत सारे बीहड़ जो रास्ते हैं, उन रास्तों को मैंने उस बाइक के सहारे नापा और कभी उसने मुझे धोखा नहीं दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। तो मेरी बाइक मेरा इश्क है, मेरा प्यार है। छोटी सी बात, एक फिल्म आई थी, बहुत ही क्लासिकल फिल्म है, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा इस फिल्म में स्टार कास्ट इन्होंने किया है। तो ये फिल्म जब बनी और इसके कुछ लोकेशन जहाँ ये फिल्म शूट हुए, वहाँ मैं चाहता हूँ कि उन जगहों पे जाऊँ। आराधना फिल्म आई थी और उसमें एक गाना पिक्चराइज किया गया था राजेश खन्ना पर, और शर्मिला टैगोर थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो ये जो गाना है वो दार्जिलिंग के आसपास फिल्माया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाके उन लोकेशन पे घूमूं, क्योंकि पुरानी फिल्मों से, क्लासिक फिल्मों से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। हमारी शादी के बाद हम गोवा गए थे हनीमून पर, और आज भी मन करता है कि वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत खूबसूरत जगह तो है ही, लोग जाते भी हैं, लेकिन वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ के सी शोर आपको अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है जब आप समुद्र के किनारे बैठे हों और दुनिया के हर गम आप भूल जाते हैं। उसकी गहराइयाँ, समुद्र की गहराइयाँ देखकर, उसमें उठते हुए उफान को देखकर, उनकी लहरों को देखकर आप को लगेगा कि वो एक ज़िंदगी आपकी है। कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। पहली बार अपने बच्चे को जब गोद में उठाया तो मेरे लिए वो मोहब्बत थी। पहली बार जब कैमरे के सामने आया, पैर डगमगाए, तो शायद वो भी मोहब्बत थी। मोहब्बत तो वो भी है जब सड़कों पर जाता हूँ और लोग कहते हैं कि सर एक सेल्फी ले लेते हैं आपके साथ, तो शायद वो भी मोहब्बत ही है। मोहब्बत तरह तरह की, आखिर चंद शब्दों में इसे कैसे बयां कर दूं मैं। तो करियर, वो भी आपका प्यार होता है, वो भी आपका वैलेंटाइन होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगी, मीडिया में आऊँगी, जर्नलिस्ट बनूँगी, लेकिन कोइंसिडेंट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाह रही थी। उसके बाद बस राहें मेरी चेंज हो गई। यूँ कहिए कि करियर क्या बनना था और मैं क्या बन गई, लेकिन पैशन था, अच्छा लगता था देखकर टीवी। इन सब चीज़ों के अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी इस आदत से, मेरी इस हॉबी से शायद घर वाले भी थोड़ा परेशान ज़रूर रहते हैं, मुझे शॉपिंग का बड़ा शौक है। यूँ भी ये कहा जाता है कि औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लेडीज़ जो हैं वो शॉपिंग बहुत पसंद करती हैं, चाहे वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूँगी, मुझे विंडो शॉपिंग नहीं पसंद है। मुझे पसंद है शॉपिंग करना। अगर मुझे छुट्टियाँ मिले तो मैं दिन भर शॉपिंग कर सकती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, ऑफिस में अगर ओवर टाइम भी किया है, और अगर मुझे कोई कहे कि शॉपिंग करनी है, आई विल गो फॉर दैट। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और उस समय मेरा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। मैं आराम से इजीली मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। तो अक्सर मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो फिर दोस्तों के साथ
खाने पीने का मज़ा लेता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में कह सकते एक ख़ास जो है वो जगह बनाते हैं। मेरी माँ, वैलेंटाइन्स, मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्त हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अगर आप मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे तो निजी ज़िंदगी में करीब 4-5 महीने पहले एक रैबिट, एक खरगोश की एंट्री हमारे जीवन में हुई है। और ये खरगोश हमें इतना प्यारा है, मुझे और मेरी वाइफ को, कि लगता है कि मतलब वो घर का एक सदस्य हो चुका हमारे लिए। जब मैं ऑफिस से वापस घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे किसी दे दो, तो वो तुरंत मेरे गाल चाटने लगता है, जैसे उसे मालूम हो कि प्यार करना है उसे। जो आसपास मैं देखता हूँ जज्बातों को, उन्हें कलमों से उतारने की कोशिश करता हूँ। और फेसबुक अगर आप मेरा विजिट करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे खूबसूरत जज्बात हैं जो आपके भी काम आ सकते हैं। जो मैं आसपास देखता हूँ, जिन लोगों से जुड़ा हूँ, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखना, शायरी के रूप में उसे एक शक्ल दे देना, तो लिखने से मुझे बहुत प्यार है। और कई एक बार ऐसा होता है कि मैं रात को सो रहा हूँ और 3 बजे अचानक से मेरी नींद खुलती है और उसी दौरान जब नींद वापस आने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आता है। उस ख्याल को मैं कभी टालता नहीं हूँ, मैं उठता हूँ और उसी वक्त उसे पेन डाउन करता हूँ या मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर उसे छोड़ देता हूँ कि मैं उसे भूल ना जाऊँ, कल मुझे इसको कंप्लीट करना है। जब दूसरों को न्यूज़ पढ़ना देख रही होती थी, उस वक्त एनडीटीवी में कई ऐसे एंकर्स थे। आज तक भी शुरू हुआ था, श्वेता थी, नगमा थी, दीप्ति थी। ये सब एंकर्स को देखकर अच्छा लगता था कि ये कैसे सारी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, एक कनेक्शन हो रहा है लोगों के साथ। तो जब इस लाइन में आ गई तो लगा नहीं, यही पैशन था मेरा और इसी में मुझे करियर बनाना है। शॉपिंग है हाँ, लेकिन मैं फिजूल खर्च नहीं करती। फैमिली वाले कहते हैं मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ज़रूरतों के हिसाब से अगर कुछ है तो जो 2 महीने बाद जिसकी ज़रूरत होनी है वो मैं 2 महीने पहले ही खरीद लूँ। मोहब्बत क्या है? मैंने तो बचपन से ही मोहब्बत उसे ही समझा है जब पापा ऑफिस से आते थे थके मांदे से, और उनके आने से पहले मम्मी चाय बना करके तैयार रखती थी। शायद वही मोहब्बत थी। आज भी मोहब्बत वही है जब दादाजी अपने घुटने में दवा नहीं लगा पाते हैं और खुद के हाथों में दर्द के बावजूद दादी उनके घुटने में दवा लगा देती है। शायद ये मोहब्बत। अपनों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी होने वाले फियांसे हो या फिर जिनसे आपका दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ, उनके साथ आप इस वैलेंटाइंस को ख़ास बना सकते हैं, जिस तरह से मैं ख़ास बना रहा हूँ अपनी माँ को याद करके। एंड होप कि मुझे इस मौके पर माँ से भी मिलने का मौका मिले और हाँ, उनके हाथों का बना खीर मैं ज़रूर खा सकूँ। आप कह सकते हैं कि इसका जो दायरा है वो सीमित नहीं है, असीमित है। और कोई एक दिन नहीं बल्कि हर दिन है, और कोई एक शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे शख्स हैं जिन्हें भी आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। वो तमाम लोग जो आपसे जुड़े हैं वो आपके लिए वैलेंटाइन डे है और आप उनके वैलेंटाइन हैं निश्चित तौर पर। आप जान रहे हैं कि हमारा वैलेंटाइन और पर्दे के पीछे हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है और किसे हम अपना वैलेंटाइन कह सकते हैं। तो हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वाकई हमारी वैलेंटाइन है। तो हर किसी की ज़िंदगी में प्यार की बहुत अहमियत होती है और बहुत सारे लोग प्यार की तलाश में इधर उधर भागते हैं, गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपको प्यार के लिए भागने की आवश्यकता नहीं। आपके आसपास, आपके घर में, आपके पड़ोस में आपका काम, आपका जुनून आपके लिए प्यार हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस प्यार को पहचाने, उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ जिए। ईमानदारी जरूर रखें रिश्तों में। आप जो भी कर रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, आपका वो दोस्त हो सकता है, आपके परिजन हो सकते हैं, आपका काम हो सकता है, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ उसे पूरा कीजिए। प्यार के लिए आपको भागने की आवश्यकता नहीं, प्यार आपके हर ओर है। तो ये थी हमारी चाहत और ये था हमारा जुनून। तो ये थी हमारी वैलेंटाइन दुनिया। आज आप भी इसी रूप में अपने वैलेंटाइन को याद कीजिए। नमस्कार।